तो मेष लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। अब तक हमने फिफ्थ हाउस और इवन सेवन्थ हाउस तक भी चर्चा की है। तो सिक्स्थ हाउस के लिए अगर राहु को देखा जाएगा तो सिक्स्थ हाउस वो प्लेस है राहु के लिए जहां राहु सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं थर्ड हाउस की प्लेसमेंट के बाद से। तो यहाँ पे अब क्योंकि इनके जो मित्र ग्रह हैं उन्हीं का राशि है ये, और छठे घर में कन्या राशि में आपके राहु स्थित होंगे। राहु यहाँ स्थित हैं तो ये उतना इजी प्लेसमेंट भी नहीं है आपके लिए। ऐसा राहु आपको बॉस से या कलीग से बहुत ज़्यादा परेशानी भी पैदा करेगा, बट आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा कि आप उन परेशानियों को आसानी से झेल लेंगे और उन परेशानियों से खुद ही निकल भी जाएंगे। ऐसा राहु आपको शत्रुओं के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में लाता है हमेशा ही। तो आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। हालांकि आपको इन सब परिस्थितियों से गुजरना अवश्य पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि राहु एकदम से आपको सारी परेशानियां दूर करके दे देता है, बल्कि आपको हर उस रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां पर आप स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं, जहां पर आप कोई ना कोई परेशानी फेस कर रहे होते हैं। बट राहु आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है मेंटली और फिजिकली कि आप उन परेशानियों से ईजिली निकल पाएँ। तो ये कहीं ना कहीं इस हाउस की क्वालिटीज़ को अब राहु मल्टीप्लाई करेगा। तो हो सकता है आपके ऊपर लिटिगेशन लगेगा, आपको हेल्थ का इशू होगा, आप कोई लोन वगैरह लेंगे या कोई बहुत बड़ी लाइफ में रिस्क लेंगे, लेकिन ये सारी कंडीशन से आप एट द एंड निकल भी जाएंगे। अब यहाँ पे बुध की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। बुध अगर आपके चार्ट में मान लो अच्छी स्थिति में है तो राहु यहाँ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। और क्योंकि राहु शनिवत भी चलते हैं तो शनिवत होने की वजह से शनि की प्लेसमेंट भी अब आपके चार्ट में अच्छी होने ही चाहिए। ऐसा राहु मोस्टली आपको दूर की यात्राओं इवन विदेश से सेटलमेंट से काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा। ऐसा राहु राजनीतिक रूप से भी और कैरियर के मामलों में बहुत अच्छा साबित होगा। तो ऐसा राहु आपको एक अच्छा लीडरशिप रोल दे सकता है। साथ ही साथ आपका अक्सर विदेश आना जाना रहेगा या किसी अदर स्टेट में ट्रेवल करना रहेगा। ये राहु की प्लेसमेंट की वजह से आप अपने हेल्थ को लेके जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। यहाँ इनकी प्लेसमेंट होने से आप कभी भी अपने कार्य क्षेत्र पर कभी भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं देख पाएंगे। आपको हमेशा अनस्टेबिलिटी का सामना शुरुआत में करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए ये उतना इजी प्लेसमेंट नहीं है कैरियर के लिए। शुरुआत में लगभग 28 या 30 की एज तक राहु आपको काफ़ी स्ट्रगल करवाएगा, बट वो स्ट्रगल करना आपके लिए काफ़ी ईजी होगा और राहु आपको बहुत सारे नए अनुभव भी प्रदान करेगा। अगर मान लो यहाँ राहु के साथ शुक्र ग्रह अगर बैठे हो तो उस केस में फिर मैरिड लाइफ को लेकर राहु काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लाता है। इवन आपका पार्टनर भी आपके लिए कभी कभी शत्रु बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ बुध बैठे हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति होगी क्योंकि बुध की क्वालिटीज यहाँ मल्टीप्लाई होंगी राहु के होने से। तो बुध की क्वालिटीज अगर मल्टीप्लाई होंगी तो आप अपना ज्ञान, विवेक, बुद्धि सब कुछ यहाँ सिक्स्थ हाउस से जुड़े कार्यों के लिए काम में ले सकेंगे। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी यहाँ छठे घर में राहु के साथ बैठे हैं, क्योंकि उन भावों से रिलेटेड काम करते हुए आपको काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। इवन आपको उन भावों से जुड़े रिश्तों से काफ़ी ज़्यादा शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखने को मिल सकता है, बट एट द एंड आप उन कंडीशंस का सामना करके आगे जरूर निकलेंगे। तो ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएगा पर्टिकुलर कोई भी काम करने के लिए। इस प्रकार का राहु आपके कम्युनिकेशन में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। साथ ही साथ कैरियर के लिए डिसीजन लेने के मामले में या कैरियर में कोई भी बहुत बड़े रिस्क लेने के मामले में ऐसा राहु काफ़ी अच्छा होगा। अगर राहु की आपको दशा भी आती हो तो फिर हाउस जो है छठा घर, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी। तो आपको ये सब झेलने के लिए हालांकि तैयार भी रहना होगा। साथ ही साथ आपको हमेशा इलीगल काम करने से बचना होगा। अब राहु के साथ यहाँ कोई भी प्लेनेट बैठेगा तो उस प्लेनेट की जो क्वालिटीज हैं वो मल्टीप्लाई होंगी और वो ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव वास्तव में डाल पा रहा है। जैसे उसका संबंध आपको बुध के साथ भी देखना चाहिए और साथ ही वो राहु का मित्र ग्रह है या नहीं। अगर वो राहु का मित्र ग्रह नहीं है तो आपको उन भावों को देखना चाहिए जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है, क्योंकि उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से वो आपको काफी ज्यादा शत्रुतापूर्ण व्यवहार दिखाएगा। ऐसा राहु है तो वास्तव में आपका जो ज़्यादातर समय होगा कैरियर के लिए प्लान करने, सोचने समझने में ही निकल जाएगा। इससे आप कभी कभी अपने घरेलू जीवन पर या अपनी मैरिड लाइफ पर उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो राहु है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल स्थिति लाता है आपके डोमेस्टिक मामलों में। ऐसा राहु है तो विदेश में सेटल होना बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, या फिर किसी अदर स्टेट में भी आप सेटल होते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ अगर राहु का प्लेसमेंट है तो राहु सबसे पहले आपके एक्सपेक्ट करेंगे 10th हाउस पे। 10th हाउस में आप ये देखिए कि कौन सा प्लेनेट आपके बैठा है। अगर वो राहु का मित्र ग्रह है तो ये कैरियर को लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपको देगा, साथ साथ में कैरियर में अच्छा नेम फेम भी आपको देगा। लेकिन कहीं ना कहीं अदर स्टेट या फॉरेन में कहीं ना कहीं आप
लिंक्ड हैं अपने कैरियर को लेकर, ऐसा हो सकता है। मोस्टली इस बात की ही संभावना बनेगी कि आप दूसरे स्टेट में सेटल हुए हों या विदेश में सेटल हुए हों। तो ऐसा राहु शुरुआत में स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा देने वाला है कैरियर के लिए, तो आपको ये सब झेलने के लिए तत्पर रहना होगा। साथ ही साथ कैरियर में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल स्थितियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर कभी भी आपके बॉस आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके कलीग्स आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं जहां पर आप अपना काम करने में कंफर्टेबल स्थिति में नहीं होंगे। राहु आपको इस हाउस को समझने की बेहतरीन क्वालिटीज देगा, तो वास्तव में आप अपने रिस्क को बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे कि आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं। और राहु एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव प्लैनेट है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा देता है, तो वास्तव में आप इतने ज़्यादा सक्षम होंगे कि जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, पर्टिकुलर वो किसी भी भाव को लेके हो सकती हैं, उन समस्याओं को आप बहुत जल्दी दूर भी कर लेंगे। ऐसा जातक अपने खुद के एफर्ट से बहुत ज़्यादा धनवान होगा, साथ ही साथ उसके पास इनकम के भी बहुत सारे साधन होंगे। लेकिन आपको सिर्फ प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा तभी हो सकती है जब आप कोई इलीगल काम कर रहे होते हैं। फिर राहु का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा आपके 12th हाउस पे। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राहु के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट स्थित है वो यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। अब वो प्लैनेट यहाँ से क्योंकि दृष्टि डाल रहा है आपके 12th हाउस पे, और वो केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकेगा। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ राहु भी केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आपको ये समझना जरूरी है कि राहु और केतु के मध्य हमेशा 180 डिग्री का एंगल है जो हमेशा मेंटेन रहेगा। इसलिए राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं, बट आपको ये देखना होगा कि यहाँ जो प्लेनेट बैठा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो प्लेनेट यहाँ केतु पर ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। और केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में कौन सा है उसको भी आपको चेक करना होगा। केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो अपनी क्वालिटीज़ को खो देगा कहीं ना कहीं। एक तो केतु उसकी क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, और दूसरी तरफ ये 12th हाउस है, तो आपका जुपिटर फिर बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रभाव पड़ेंगे वो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से ही आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि राहु निश्चित तौर पे आपके 12th हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं अपना, तो ऐसे में जातक रात्रि की नींद को लेकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। ये मैरिड लाइफ में भी कुछ हद तक समस्याएं लाता है, क्योंकि केतु 12th में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट सा जातक को कुछ समय बाद अपने पार्टनर के साथ महसूस होने लग जाता है। हालांकि आपको मैरिड लाइफ पर विचार करते हुए अपने सप्तम शुक्र को भी देखना चाहिए, और सप्तम भाव में बैठे हुए किसी भी ग्रह को भी जरूर आपको चेक कर लेना चाहिए। राहु का दृष्टि यहाँ पड़ेगा तो जातक इवन रात्रिकालीन समय में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, और वो लंबे समय तक सो नहीं पाएगा। ऐसे जातकों का अगर चंद्रमा या गुरु का संबंध केतु से बनता हो तो सिक्स सेंस बहुत ही गजब का होता है, और बहुत सारी क्वालिटीज आप में होती हैं, बस आपको समझना जरूरी है खुद को। फिर राहु यहाँ दृष्टि डालें तो आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे, आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल स्थिति बनाएंगे कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों को लेके। अब अगर मान लीजिए आपने आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है, या आपने कोई इलीगल काम करके बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया है, तो उस मामले में आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है यहाँ 12th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा और जुपिटर आपके चार्ट में कैसे स्थिति में। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे राहु का दृष्टि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ राहु आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके लिए वो बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी लाएंगे। साथ साथ में फैमिली को लेके भी आप काफ़ी ऑब्सेस्ड नजर आएंगे, बट यहाँ राहु मोस्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने और पैसों के मामले में, संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा लालची बनाने का कार्य करेगा। राहु का यहाँ वाणी स्थान पे प्रभाव होने से वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो सकती है, आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। पैसे की आपको हालांकि अच्छी नॉलेज होगी होने को, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति के होने की वजह से या बहुत ज़्यादा पैसे के प्रति ऑब्सेस्ड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा गंवाएंगे भी। तो लॉटरी सट्टा वगैरह या कोई भी प्रकार के इस प्रकार के रिस्क लेने से आप बचें। साथ ही राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को जरूर देखें, और इसमें आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।